हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल चलो पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ प्रैक्टिकलिटी मतलब रियल लाइफ में कहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसको जान लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप सुबह उठते हो, सर्दियों में सुबह उठते हो तो आपको ठंड लगती है और आपको अगर नहाना होता है तो आप क्या करते हैं, आप गीज़र ऑन करते हैं या फिर गीज़र का यूज़ करते हैं। तो गीज़र करता क्या है, गीज़र क्या करता है, पानी को गर्म करता है। यहाँ जो फिनोमिना यूज़ होती है कंडक्टर की वो होती है रेसिस्टेंस। ऐसे ही आप लोग क्या करते हैं, जब फ़ोन यूज़ करते हैं तो क्या होता है, फ़ोन की बैटरी डाउन होने पे क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, चार्जर का यूज़ करते हैं। अगर आप चार्जर को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं तो चार्जर क्या हो जाता है, चार्जर का जो अडेप्टर हो जाता है वो गर्म हो जाता है। तो चार्जर का जो अडेप्टर है वो गर्म क्यों हुआ, वो एक प्रॉपर्टी की वजह से हुआ और उस प्रॉपर्टी का नाम है रेसिस्टेंस। ऐसे ही बहुत सारे क्या हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आप हीटर यूज़ करते हैं, आयरन यूज़ करते हैं, वहाँ पर जिस प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है उस प्रॉपर्टी का नाम है रेसिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आइए इसको जान लेते हैं। तो बच्चों पहले स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं रेसिस्टेंस बेसिकली होता क्या है। देखो, इससे पहले जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी है। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बेसिकली क्या है कि जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें जो क्या है, जब क्या है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि आपको पता है कि जब कोई कंडक्टर होता है तो कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब भाई जैसे क्या होता है, इससे करंट सोर्स कनेक्ट होता है, करंट सोर्स का मतलब क्या हुआ, बैटरी। बैटरी जैसे कनेक्ट होती है तो ये भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं ऐसे करके। तो क्या इनके लिए दौड़ना, एक तरफ से ये कंटिन्यूस फ्लो करना आसान होता है? ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई भी प्रोसेस होती है इस यूनिवर्स में, कोई भी प्रोसेस होती है तो उसको आप कोई ना कोई अपोज जरूर, नेचर में कोई ना कोई अपोज जरूर करता है। ऐसे ही अगर कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो कंडक्टर के अंदर ही क्या होता है, उसका क्या है, विरोध होता है कि ये फ्लो ना हो पाए। ठीक है, तो यानी कि क्या है, कंडक्टर अपने आप में ही क्या करता है, इस जो ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें एक अपोजिशन ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है, अपोजिशन। और बच्चों इसी अपोजिशन को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं तो इसको हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमको अंदर ही अंदर से कोई रोकता है कि यार छोड़ना, फोन चला लेते हैं। तो ये क्या है, एक रुकावट पैदा हो रही खुद से ही, खुद के थॉट से। ये जो रुकावट पैदा हो रही है इसी को हम कह सकते हैं कि एक हिसाब से रेसिस्टेंस है। ये क्या है, रेसिस्टेंस। ऐसे ही क्या है, कंडक्टर में भी होता है। कंडक्टर में क्या है, आसानी से करंट जो है वो फ्लो नहीं होता है। वो करंट फ्लो नहीं होता है तो क्या होता है, कंडक्टर उस जो फ्लो होने वाले करंट है उसके पाथ में एक क्या है, अपोजिशन ऑफर करता है। इसी को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ आया होगा, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या है बेसिकली बच्चों, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसकी वजह से कंडक्टर करंट का अपोज करता है। कि करंट का क्या करता है, अपोज करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये कंडक्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बच्चों। तो बच्चों हमने क्या है, ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, बहुत ही आसान है। ओम्स लॉ तो क्या है, फटाफट 1 मिनट का काम है, जल्दी बताओ तो ओम्स लॉ क्या होता है। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, तो V इक्वल टू IR हो गया। अगर ये यहाँ पर जो R होता है, R ही तो रेसिस्टेंस होता है। तो अगर मैं रेसिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूं तो ये जो I इंटू में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो V बाई I इज इक्वल टू जाएगा R। आर का जो फॉर्मूला होता है ये ओम्स लॉ से आता है, ये होता है V बाई I। यानी वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है उसी को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। अगर मैं कहूँ एसआई यूनिट क्या होगी, तो आपको पता है वोल्ट, जो वोल्टेज है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्ट, बहुत आसान है। और करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है। तो यानी कि रेसिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है, रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या हो गई है, तो रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट होगी वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर, और इस वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे करके। आपने हेडफोन देखा होगा, हेडफोन वाला साइन होता है ऐसे करके। इसको हम क्या, इससे डिनोट करते हैं और इसी को बोलते हैं ओम।
तो अगर मैं पूछूं आपसे कि एसआई यूनिट क्या है रेसिस्टेंस की, तो बहुत ही आसान है बच्चों, बताओ। एक नंबर पूछा जाता है, ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट होगी ओम। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होगा, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। समझ आया क्या? ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो कोई बात नहीं। अब इससे हम, क्योंकि हमको क्या है, न्यूमेरिकल से भी डील करना है, तो मैंने यहाँ पर कुछ दो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो, तो सब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखो, a simple electric circuit has a 24 volt battery and a resistance of 60 ohm. Find the current in the circuit. तो बच्चों, जब भी हम क्वेश्चन क्या है सॉल्व करते हैं फिजिक्स में, सबसे पहले डेटा उठाते हैं। डेटा क्या है, तो देखो सबसे पहला डेटा हमको दिया हुआ है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल कितना है, 24 वोल्ट है बच्चों। कितना है, 24 वोल्ट। तो वी कितना है, 24 है सर्किट का, और रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 60 ओम। और वो कह रहा है कि हमें जो सर्किट में फाइंड करना है वो करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, करंट फाइंड करना है। तो बच्चों आई फाइंड करना है, ये बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। V की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, 24 इज इक्वल टू आई कितना है, आई नहीं पता, रेसिस्टेंस पता है 60। ये 60 यहाँ डिवाइड में, इनटू में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 24/60 हो जाएगा इज इक्वल टू आई। अब ये तो कैलकुलेशन आती होगी, चलो कोई बात, अगर नहीं आती है मैं करके बता देता हूँ। ये 2 जब, और ये कितना हो गया 230 जब, तो कितना हो गया बच्चों, ये 12/30, तो 2 से काट दो, 2 6 जब 215 जब, 3 से काट दो 3 2 जब 3 5 जब, 2/5 कितना होता है, तो 2 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो ये बच्चों आ जाता है 0.4। तो करंट कितना जाएगा, 0.4 एम्पियर। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड तो नहीं हुए ना, अरे हमें पढ़ना है भाई, बोर्ड है, 10th है, अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल भी क्या नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि कितना करंट ड्रॉ कर रही है, 3.4 एम्पियर ड्रॉ कर रही है। एक काम करते हैं ना, पहले इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटा दें ऐसे देते हैं, और ये तो ये भी मिटा देता हूँ, क्योंकि ये मैंने क्या है यहीं पर लिखा हुआ है। तो आपको जब भी नोट करना होगा तो आप क्या करना, पॉज करना, स्क्रीनशॉट लेना, उसको नोट कर लेना, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो, इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, आयरन पता है सबको, प्रेस होती है, प्रेस जैसे कपड़े प्रेस करते हैं उसे आयरन बोलते हैं, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो कितना करंट ड्रॉ करता है, 3.4 एम्पियर ड्रॉ करता है। तो हम करंट की वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों, कितना है, 3.4 एम्पियर। और वो कह रहा है कि वो कितने वोल्ट से कनेक्टेड है, 220 वोल्ट लाइन से कनेक्टेड है, यानी V कितना दिया हुआ है, 220। अब वो क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है प्रेस अगर 220 वोल्ट से कनेक्टेड है तो करंट कितना आ रहा है। अब उसने क्वेश्चन घुमा दिया, कह रहा है अगर मैं V की वैल्यू चेंज कर दूं, 110 वोल्ट कर दूं, V की वैल्यू कितनी कर दूं, 110 वोल्ट, तो बताओ करंट कितना फ्लो होगा। तो बच्चों बहुत आसान है, इस डेटा से हम रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा है तो प्रेस ही हो, रेसिस्टेंस उसका चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो क्या है, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई आर होता है। V कितना दिया हुआ, 220, आई कितना दिया हुआ है, 3.4 इंटू आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, इंटू में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये जगह 220 डिवाइड बाई 3.4 इज इक्वल टू आर। पॉइंट हटाएंगे बच्चों, एक प्लेस के बाद पॉइंट हटा है, एक जीरो पड़ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1100। तो हमारा रेजिस्टेंस बच्चों इतना आ गया, इतना होगा 1100/17 ओम, इतना क्या आ गया हमारा रेजिस्टेंस आ गया। जब हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया है, अब जो पूछा हुआ वो निकाल लो। देखो V कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, तो V 110 है, और रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला, 1100/17, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है I, हमें क्या निकालना है I। मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, तो फिर से लगा लो फॉर्मूला, है ना यहाँ पे। तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। V कितना है बच्चों, 110 इज इक्वल टू आई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 1100 डिवाइड बाई 70। अच्छा, अगर ये डिवाइड में इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके बच्चों क्या होगा, डिवाइड। ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 11 से काट दो, 11 बन जाए, तो आई इज इक्वल टू आ गया 17/10। अच्छा एक वो बताओ मुझे, ये डिवाइड करना आता है ना, आता है डिवाइड करना, आंसर बताओ जरा, कमेंट डाउन करो। तो 17/10 कितना हो जाएगा, 1.7 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों,
1.7 एम्पियर आ जाएगी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर क्वेश्चन आपको समझ आया, ठीक है, आपको रेजिस्टेंस समझ आया, तो बने रहना। अगले वीडियो में मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताऊंगा कि हम क्या है रेजिस्टेंस को सीरीज में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। कुछ एप्लीकेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग वो हमारा सेशन होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्या है पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।